हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले अलवर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला उज्जवल जो था वो काफी पढ़ा लिखा लड़का था। इस गांव के अंदर उसकी एक मेडिकल की दुकान भी थी और इसकी वह दुकान बहुत ही अच्छी खासी चलती थी और उससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। गाँव के जो सभी लोग थे वो इसके ही दुकान से दवाइयां लेने के लिए अक्सर आया करते थे। लेकिन उज्जवल में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि वो औरतों और महिलाओं में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखा करता था। अब महिला जो थी वो कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती थी। अब जो भी खूबसूरत महिला इसकी दुकान पर दवाइयां खरीदने आती थी तो उज्जवल जो है वो उस खूबसूरत महिला को गंदी नजर से देखा करता था। उज्जवल जो था वो हमेशा ही उस महिला को पाने की इच्छा अपने मन में रख लिया करता था और इस गांव की जो भी खूबसूरत महिला इस लड़के उज्जवल को पसंद आ जाया करती थी, ये लड़का उसे पैसे देकर के अपने बिस्तर तक ले जाता था और यही अब उसका काम बन चुका था। उज्जवल के परिवार में इसकी धर्मपत्नी भी थी जिसका नाम सबिता होता है। सबिता जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा मोटी थी और उसका रंग भी बहुत ज्यादा सांवला होता है। सबिता को इसका पति बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। सबिता के साथ उज्जवल ने इसीलिए शादी की थी क्योंकि जो ये सबिता थी वो काफी अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी जो माँ थी उनके पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। अब जो ये सविता थी वो अपने मन में बस यही बात सोचा करती थी कि उसका पति जो है वो उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन सविता अपने पति पर शक भी बहुत ज्यादा किया करती थी, लेकिन कहीं न कहीं वो आज तक अपने पति को रंगे हाथ पकड़ नहीं पाई थी। इसी तरीके से इस परिवार के अंदर सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आगे चलकर के ये जो उज्जवल था वो अपनी सास के साथ भी बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था। लेकिन उज्जवल अपनी सास के साथ तो बाद में कोई कांड करता है, लेकिन उससे पहले ही वो गांव में ही एक बहुत बड़ा कांड कर देता है। जैसे ही कुछ दिनों का वक्त बीतता है तो फिर एक ऐसा भी दिन आता है जिसमें सुबह के 8 बजे का समय हो रहा था। उज्जवल जो था वो उस समय अपनी पत्नी से कहता है कि सविता, मैं अभी दुकान पर जा रहा हूँ तो तुम अपने घर के कामकाज कर लेना। और इस तरह से उज्जवल जो है वो खाना खाने के बाद अपने दुकान पर जाता है और वहां पर जाकर दुकान खोलता है और वो सभी ग्राहक उसके दुकान पर पहुंचते, दवाइयां खरीदते और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसी समय इस उज्जवल के पास इसकी सासू जो होती है उनका फोन आ जाता है। अब दोस्तों ये जो उसकी सास थी मीना, वो उनकी चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं था। मीना जो है वो अपने दामाद को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। मीना जब भी अपनी सास मीना का दामाद जब भी उसके पास जाता था तो उसके पास कई रातें बिता कर आया करता था। अब जैसे ही मीना देवी अपने दामाद के पास फोन करती है तो फिर उससे कहती है कि उज्जवल, अब तो तुम मिलने के लिए घर पर कब आओगे, बहुत दिन हो गए। उसी समय उसका दामाद कहता है कि ठीक है, फिर मैं 2-4 दिनों के अंदर आपके घर पर पहुंचता हूँ। और बस इतना बोल करके दामाद अपना फोन कॉल रख देता है। अब जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीता है तो फिर उसी समय जो उज्जवल था वो अपनी दुकान में अकेला बैठा हुआ था और फिर इसके बाद इस दुकान के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत विधवा महिला आती है और उस महिला का नाम जो है वो सुनीता होता है। और जो सुनीता थी उसका कुछ चाल चलन चरित्र ठीक नहीं था और उसके पति जो है वो इस दुनिया से जा चुका था और जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। और जो ये सुनीता थी वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इस लड़के की दुकान पर आई थी। अब जैसे ही सुनीता इसके दुकान के अंदर जाती है और इस लड़के उज्जवल की नजरें सुनीता की खूबसूरती और जवानी और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर उज्जवल जो है वो अपना आपा खो बैठा है। उज्जवल अपने मन में यही सोचता है कि ये जो महिला है वो गांव की सबसे खूबसूरत और सुंदर महिला है, तो इस महिला को जैसे तैसे करके तो हासिल करना ही पड़ेगा। उसी समय ये उज्जवल जो है वो उस महिला से पूछता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। इसके बाद जो ये सुनीता देवी वो होती है वो हंसते हुए इस लड़के से कहती है कि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और मुझे बुखार भी हो गया है। तभी उज्जवल कहता है कि ठीक है, आप दुकान के अंदर आ जाइए और चलिए केबिन के अंदर, पहले मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ और चेकअप करने के बाद ही मैं आपको दवाइयां दे पाऊंगा। अब जो सुनीता होती है वो उसी समय इसकी दुकान के अंदर प्रवेश कर जाती है और अब दुकान में ही एक स्टोर रूम बना हुआ था। अब सुनीता जो है वो उसी केबिन जो कि स्टोर रूम में था वहीं पर बना हुआ था और फिर उज्जवल ये भी देखता है कि उस वक्त उसके दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं था। अब उज्जवल जो है वो उसके बाद उस स्टोर रूम में जाता है और फिर इस महिला सुनीता का वो चेकअप करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ये लड़का सुनीता का चेकअप कर रहा होता है दोस्तों, तभी क्या होता है कि उज्जवल जो है वो इस महिला को कुछ अजीब ही तरीके से छूना शुरू कर देता है। लेकिन सुनीता भी कुछ कम नहीं थी। सुनीता को जैसे ही अजीब तरीके से छूता है तो फिर इस लड़के का छूना जो है वो कहीं ना कहीं उस महिला को भी अच्छा लग जाता है और फिर इस तरीके से उज्जवल की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। उज्जवल जो है वो काफी देर तक इस महिला का चेकअप करता है और फिर चेकअप करने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए कुछ दवाइयां दे देता हूँ। और इसके बाद ये दोनों जो है वो स्टोर रूम के अंदर से बाहर निकल कर आते हैं
अब ये लड़का जो है वह इस महिला को कुछ दवाइयां देता है और दवाइयां देने के बाद उससे कहता है कि तुम ये 2 दिन की दवाइयां खा लो और इससे आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों तभी सुनीता उसे कहती है कि फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। तभी ये जो लड़का होता है वो कहता है कि पैसों की तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और इसके बाद सुनीता कहती है कि आपके जो भी पैसे बने हो मैं आपको अगले महीने आकर दूंगा। लेकिन तभी उज्जवल फिर से कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस ये दवाइयां जो है वो फ्री में लेकर के जाइए। लेकिन उज्जवल जो है तभी इस महिला से पूछता है कि आपके घर में है कौन कौन। तभी जो ये सुनीता होती है वो हंसते हुए ये बताती है कि आज तो मेरे घर पर कोई है ही नहीं। मेरी जो सास है वो अपने मायके गई हुई है और मेरा जो बेटा है वो घर में है और वो बहुत छोटा है और मैं इस तरह से घर में अकेली हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। अब इसके बाद जो उज्जवल होता है वो उसी समय अपने गले में से कुछ पैसे निकालता है और सीधे उस महिला के हाथ पर रख देता है और फिर उस महिला से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अब जैसे ही सुनीता के हाथ पर ढेर सारे पैसे रखे जाते हैं तो सुनीता को भी लालच आ जाता है। सुनीता जो है वो उन पैसों को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो अपनी गरीबी को दूर करना चाहती थी और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए सुनीता किसी भी हद तक जा सकती थी। सुनीता कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम आप आज रात को मेरे घर पर 10 बजे आ जाना और फिर मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। ये बात सुनकर के लड़का बहुत खुश हो जाता है और वो महिला भी काफी खुश हो जाती है और इस तरह से सुनीता दवाई लेने के बाद अपने घर पर जाती है। धीरे धीरे करके समय गुजरता है और जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजता है तो उसी समय जो ये लड़का होता है वो अपनी दुकान बंद कर देता है और फिर दुकान बंद करने के बाद अपने घर पर जाकर के अपनी पत्नी सबिता से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना तैयार कर दो और आज मैं खाना खाने के बाद कहीं जाने वाला हूँ, टहलने जाने वाला हूँ। तभी जो इसकी पत्नी होती है जल्दी से इसके लिए खाना तैयार करती है और फिर उसका पति जो है वो खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। इस तरीके से जो ये उज्जवल था झूठ बोल करके घर से बाहर निकल जाता है। तब तक रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। अब जो ये उज्जवल होता है वो ये सोचता है कि रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है तो अब मुझे सीधे सुनीता के घर पर जाना चाहिए। और इस तरीके से जो सुनीता है वो उसी समय उसके घर की तरफ चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में ये जो उज्जवल होता है वो सुनीता के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जाकर के दरवाजा खटखटाता है और फिर जैसे ही दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनीता देवी सुनती है तो वो भी तुरंत समझ जाती है कि उसका जो प्रेमी है वो आ चुका है। और फिर इसके बाद सुनीता आकर के अपने घर का दरवाजा मुस्कुराते हुए खोलती है। सुनीता देखती है कि उस दरवाजा खोलते ही ठीक सामने उज्जवल मिलता है और उज्जवल को देख करके ये महिला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आज कहीं ना कहीं उज्जवल ही बहुत खुश था। वो भी अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि ये गांव की सबसे खूबसूरत औरत है और आज ये मेरे साथ वक्त बिताने वाली है। और इस तरीके से दोस्तों सुनीता जो है वो इस लड़के को लेकर के अपने घर के अंदर चली जाती है। सबसे पहले घर का मेन दरवाजा बंद किया जाता है और फिर ये दोनों बंद कमरे के अंदर जाते हैं दोस्तों और कुछ देर तक ये दोनों इस बंद कमरे के अंदर बातचीत करते हैं। और फिर तभी उज्जवल कहता है कि देखो सुनीता, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं और मैं तुम्हारे साथ अभी वक्त बिताने के लिए भी आया हूँ, तो इस चीज के लिए जाहिर सी बात है सुनीता पहले से ही तैयार थे। और इसके बाद इन दोनों के बीच इन दोनों के रजामंदी से ही गलत रिश्ते बनते हैं। ये दोनों जो है वो अपने काम में पूरी तरह से खो चुके थे। अब सुनीता और ये लड़का उज्जवल जो था वो दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करने लग जाते हैं। और फिर जैसे ही इन दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो लड़का जो उज्जवल होता है वो कहता है कि अब तो मैं आपके घर पर अक्सर ही आता जाता रहूंगा। तो सुनीता कहती है कि ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें खुद ही कॉल करके बुला लूंगी और तुम मेरे घर पर आ जाया करना। अब ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और उसे और कुछ पैसे देता है और रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास इसके घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पर जाता है। अपने घर पर जाने के बाद घर के दरवाजे पर जैसे ही वो खटखटाना शुरू करता है तभी इसकी मीना पत्नी जो होती है वो आकर दरवाजा खोलती है और उसका पत्नी देखती है कि उसके सामने उसका पति खड़ा है। अब जो ये सबिता होती है वो अपने पति से उसी समय कहती है कि मुझे पता है कि तुम हर रोज रात के समय में कहां पर जाते हो। अब जैसे ही ये बात उसका पति सुनता है तो उसे गुस्सा आने लग जाता है। उज्जवल उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसे कौन सी बात के बारे में पता चल गया है। तभी सबिता कहती है कि तुम हर रोज उस महिला के घर पर जाते हो, मुझे ये बात पता है। लेकिन लड़का जो है वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। कहता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं, मैं किसी की महिला के घर पर नहीं जाता हूँ। लेकिन इसकी पत्नी फिर भी सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपने पति को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई थी, सिर्फ और सिर्फ उसे अपने पति पर फिलहाल तक तो शक ही हो रहा था। अब इसके बाद दोनों ही पति पत्नी के इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। तभी उसका पति कहता है कि ये तुम्हारे झगड़े अगर ऐसे ही हर रोज चलता रहा तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब जैसे ही इसकी पत्नी ऐसी बात सुनती है, तलाक की बात सुनती है तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब वो पत्नी भी सोचती है कि उसका तो रंग भी सांवला है और वो शरीर से भी काफी ज्यादा मोटी है। अगर उसके पति ने उसे एक बार छोड़ दिया तो फिर उसकी दूसरी बार शादी भी नहीं होगी। और इस तरह से उसकी पत्नी वहां पर शांत हो जाती है। जैसे तैसे करके पूरी रात गुजर जाती है और फिर जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था।
उसी समय उज्जवल जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो और उसके बाद मुझे अपनी दुकान पर जाना है। और तभी ये जो पत्नी होती है वो अपने पति के लिए खाना निकाल करके देती है और वो खाना खा लेता है दोस्तों। अब उज्जवल जो है वो खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे अपनी दुकान पर चला जाता है और फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीता है तो फिर दोस्तों उसी समय जो ये सबिता होती है वो अपनी माँ मीना देवी के पास फोन करती है और फिर अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो आपके दामाद हैं वो अब गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। वो गांव की कई महिलाओं के पास जाता है, उनके घर पर जाने के बाद वो उन्हें पैसे दे करके उनके साथ वक्त बिताया करता है। अब तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं अपने दामाद से इस बारे में बातचीत करती हूँ। और फिर इसके बाद ये फोन कॉल खत्म हो जाता है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद मीना देवी जो है वो अपने दामाद के पास फोन करती है और फिर अपने दामाद से कहती है कि तुम उज्जवल बस 2 दिन के लिए ही मेरे घर पर आओ। अब उज्जवल को जैसे ही ये बात सास कहती है तो ये बात सुनकर दामाद बहुत खुश हो जाता है। दामाद जो है वो अपनी सास से कहता है कि माँ जी, अब बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही आपके घर पर आ जाता हूँ। मैं वहां पर 2 रातें आकर के बिताऊंगा भी। अब जैसे ही 2 रातों की बात ये सास सुनती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। और वैसे भी मीना का जो चाल चलन और चरित्र था वो भी कुछ ठीक नहीं था। मीना जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान दिखा करती थी। और फिर इसके बाद जब दोनों के बीच की बातचीत खत्म हो जाती है तो फिर जो ये मीना देवी होती है वो फोन कॉल रख देती है। जैसे ही अब शाम का वक्त होता है तो शाम के तकरीबन 4-5 बजे के जब समय हो रहा था तो उसी समय दोस्तों ये जो उज्जवल होता है वो अपनी पत्नी के पास फोन करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे, यानी कि हम दोनों को अपने घर पर बुलाया हुआ है। लेकिन तभी इसकी पत्नी कहती है कि आप पहले घर पर आइए, उसके बाद बातचीत करते हैं, उसके बाद देखते हैं। उज्जवल जो है वो अपनी दुकान बंद करके तुरंत अपने घर पर जाता है और फिर इसके बाद इसकी पत्नी इससे पूछती है कि मेरी माँ ने आपको अपने घर पर क्यों बुलाया, मेरे मायके में क्यों बुलाया है। तभी उज्जवल कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी माँ को क्या जरूरी काम आ गया है, लेकिन मुझे जाना जरूर पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके उज्जवल जो है वो अपनी पत्नी को इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है कि मैं अकेले जाता हूँ। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तो बताना, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन तभी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, माँ ने अगर आपको बुलाया तो आप अकेले जाइए। इस तरीके से पूरी रात गुजरने के बाद जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 9 बजे के आसपास उज्जवल जो है वो अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के सीधे अपनी सास के गांव में पहुंच जाता है। अब जो उसकी सास होती है वो जाकर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और सास जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो सामने देखती है कि उसका जो दामाद है उज्जवल खड़ा होता है। उज्जवल को देख करके उसकी सास बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो अपने दामाद से कहती है कि आज आप काफी दिनों के बाद मेरे घर पर आए हो, जल्दी से घर के अंदर आइए। लेकिन दोस्तों जो ये उज्जवल था वो अपनी सास की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुका होता है। अब जो ये उज्जवल था इसकी नीयत जो है वो आज अपनी सासू माँ पर ही खराब हो जाती है। और मीना देवी जो थी वो तो पहले से ही इस दामाद को काफी ज्यादा पसंद करती थी। और इसके बाद जो ये दामाद होता है उज्जवल वो घर के अंदर जाता है। थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद अब ये जो सास होती है वो अपने दामाद से कहती है कि मैं आपके लिए खाने पीने का जुगाड़ करती हूँ, प्रबंध करती हूँ। तभी उज्जवल कहता है कि कैसा खाने पीने का प्रबंध करिएगा। तभी सास कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें शराब पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए शराब ही मंगा देती हूँ। अब उज्जवल जैसे ही शराब के बारे में सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये जो मीना देवी होती है वो किसी पड़ोसी लड़के को अपने घर पर बुलाती है और फिर उस लड़के से कहती है कि तुम एक काम करो कि एक शराब की बोतल मेरे के लिए लेकर आओ। और इस तरह से सास मीना देवी उस लड़के को कुछ पैसे देती है और वो मोटरसाइकिल लेकर के सीधे शराब के ठेके पर जाता है। वहां से वो एक बोतल शराब की खरीदता है और फिर वो लड़का सोनू जो है वो सीधा ही मीना देवी के घर पर जाता है और फिर सोनू जो है वो मीना देवी को शराब पकड़ा देता है और शराब लेने के बाद मीना अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। मीना देवी जो थी वो उस शराब की बोतल को लेकर के अपने दामाद के पास सीधे जाती है और फिर उनसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का भी ला देती हूँ, तो तुम जल्दी से अब पैक बनाना शुरू कर दो। अब उज्जवल से जैसे ही ये बात कही जाती है तो उज्जवल जो है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जो उसकी सासू माँ है मीना देवी वो भी शराब का सेवन करती है। उज्जवल कहता है कि आप मेरे पास बैठिए और दोनों मिलकर के साथ में पीते हैं। अब ये बात सुनकर सासू भी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद दोनों ही बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। मीना जैसे ही थोड़ी सी शराब पीती है तो फिर उसके ऊपर जल्दी ही इस चीज का नशा हो जाता है और फिर नशे की हालत में मीना देवी उससे कहती है कि आजकल तुम मेरी बेटी को ठीक से रख नहीं रहे हो, उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। अब जैसे ही उज्जवल से इसी बात कहती है तो उज्जवल ये बात समझ जाता है कि आखिर मीना देवी उससे कहना क्या चाहती है। तभी उज्जवल कहता है कि माँ जी आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को भी अच्छे तरीके से रखूंगा और आपका भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख लूंगा। अब इस तरीके से आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद दोनों को ही गहरा नशा हो जाता है और फिर नशे की हालत में दोस्तों ये जो मीना देवी होती है वो अपने कमरे के अंदर जाती है। लेकिन आज इस उज्जवल नाम के लड़के का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था।
उज्जवल उसी समय उस कमरे में जाता है और फिर मीना देवी को अजीब ही तरीके से स्पर्श करता है। अब जैसे ही वो अपनी सास को इस तरीके से टच करता है तो सास भी कुछ कम नहीं थी, सास को कहीं ना कहीं वो छूना अच्छा लग जाता है। मीना भी जो थी वो भी हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है। मीना जो थी वो किसी भी चीज का विरोध नहीं करती है और इस तरीके से दोस्तों अब ये जो दामाद होता है वो कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच, इन दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। मीना जो थी वो एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचती है कि वो उसका दामाद है और उज्जवल भी एक मिनट के लिए इस बात को नहीं सोचता है कि वो उसकी सासू माँ है। और इस तरह से ये दोनों जो है वो समाज की पूरी दीवारों को तोड़ चुके होते हैं और ये काफी देर तक इस गलत काम को कर लेने के बाद जब इन दोनों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है तो फिर इस तरीके से अभी ये लड़का जो है वो इस कमरे से बाहर निकलता है। मीना जो थी वो अपने इस दामाद से कहती है कि तुम अब हर सप्ताह में एक बार मेरे घर पर जरूर आना और इसीलिए तुम्हें मुझे भी खुश रखना होगा और मेरी बेटी को भी खुश रखना होगा। जो भी मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, जो भी इतने सारे पैसा है मेरे पास, वो सब तो वैसे भी तुम्हारा होगा। अब जैसे ही ऐसी बात अपने दामाद से वो सास कहती है तो ये बात सुनकर दामाद बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जो इसकी सास होती है मीना देवी, वो कहती है कि तुम ऐसा करो कि थोड़े दिन के बाद मेरी बेटी को भी लेकर यहीं रहना शुरू कर दो। तभी जो उज्जवल होता है वो कहता है कि आप तो जानती है कि मेरे गांव में दुकान बहुत अच्छी खासी चलती है और मैं अपनी दुकान को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, उससे मैं बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जो उज्जवल होता है वो उसी समय अपनी सास से कहता है कि ठीक है अब मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। इसकी सास जो है वो खुश होकर इसे कहती है कि ठीक है तुम अपने घर पर जाओ, लेकिन ये अब बात याद रखना कि सप्ताह में तुम्हें एक बार मेरे घर पर जरूर आना पड़ेगा। अब उज्जवल उसी समय उस घर से मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है। 2-3 घंटे के वक्त बीतने के बाद उज्जवल जो है वापस अपने गांव में लौट आता है। अब इस तरीके से दोस्तों उज्जवल ने अपने ही सास को अपने जाल में फंसा लिया था और उसकी सास भी कुछ कम नहीं थी, वो भी अपने इस दामाद के साथ मिलकर के मर्यादाओं को पार कर चुकी थी। लेकिन आगे चल करके मीना देवी और इस लड़के उज्जवल के साथ क्या कांड होने वाला था ये इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब तो जब भी ये मीना देवी का मन करता था वो अपने दामाद के पास फोन कर लिया करती थी और फिर दामाद को अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर उसके साथ अपनी समय बिता करके उसे कुछ पैसे भी दे दिया करती थी। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीतने के बाद दोस्तों एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें तकरीबन सुबह के 8 बजे का समय हो रहा होगा और ये जो उसी समय दोस्तों जो ये मीना देवी होती है वो अपने इस दामाद के पास फोन करती है और फिर वो अपने दामाद से कहती है कि उज्जवल एक काम करो कि तुम आज रात को मेरे घर पर आ जाना। जैसे ही उज्जवल अपनी सास की ऐसी बातों को सुनता है तो फिर वो सासू माँ से कहता है कि ठीक है माँ जी आप फिक्र मत करिए, आज रात को मैं अपने घर पर बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। और इस तरह से उज्जवल उसी समय अपनी दुकान बंद करके घर पर जाता है और फिर अपनी पत्नी से जाकर के कहता है कि तुम्हें पता है कि आज मैं तुम्हारे मायके जाने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। और आज भी जो सविता होती है वो अपने पति से कहती है कि ऐसा आखिर मेरे मायके में क्या रखा है कि आप सप्ताह में एक बार मेरे मायके जरूर जाते हो, ऐसा आखिर आपको वहाँ क्या मिल जाता है। लेकिन उसी समय तभी उज्जवल जो होता है वो कहता है कि मायके में तो तुम्हारी माँ भी रहती है और मैं तुम्हारी माँ की ही सेवा करने जाता हूँ। लेकिन सविता को इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। सविता जो थी वो सिर्फ इसी बात को अपने मन में सोचती है कि आखिर जो ये उसका पति है उसके मायके में क्या करने चाहता है। और फिर आज के समय में जैसे ही शाम के 4-5 बजे का वक्त होता है दोस्तों तो जो उज्जवल होता है वो अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और फिर अपनी पत्नी सविता से कहता है कि अब मैं रात को ही वापस लौट कर आऊंगा। और फिर इस तरीके से उज्जवल जो है वो अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से सीधे ही अपने ससुराल पहुंच जाता है और ससुराल में जाने के बाद सीधे ही अपनी सास के पास जाता है। लेकिन जो आज उसकी सास थी उसका कुछ और ही प्लान था। मीना देवी जो थी वो अपने इस दामाद से मिलती है और फिर अपने दामाद से वो कहती है कि आज की रात हम यहाँ घर पर नहीं बिताएंगे बल्कि हम किसी अच्छे से होटल में जाएंगे, वहां खाना खाएंगे और वहीं पर पूरी रात बिताएंगे। अब ये दामाद जो होता है वो भी मान जाता है। उज्जवल कहता है कि ठीक है फिर हम रात में ही इस घर से निकलेंगे। और अब जैसे ही रात होती है तो रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास ये जो उज्जवल है वो अपनी सास को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके शहर में ले जाता है। शहर में ले जाने के बाद ये दोनों एक होटल पर पहुंचते हैं और वहां बैठ करके खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद अब मीना देवी अपने दामाद उज्जवल से कहती है कि चलो होटल में कमरा भी देख लेते हैं। अब इस तरीके से उज्जवल जो है वो होटल के मालिक से मिलता है, वहां पर जाकर के वो एक कमरा बुक करता है और कमरा बुक करने के बाद अब ये दोनों ही होटल के कमरे में जाते हैं। होटल के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों बंद कमरे के अंदर अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को लगातार पूरा कर रहे थे। और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो फिर ये दोनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं और होटल के मालिक से मिलते हैं और उसे अच्छे खासे पैसे भी देते हैं। और ये सारा काम खत्म करने के बाद ये जो लड़का उज्जवल था वो अपनी सास को लेकर के सीधे इसके घर पर पहुंच जाता है और फिर इसके घर पर इसको छोड़ता है और वापस से अपने अपने रात के ही समय में गांव में भी लौट जाता है।
इस तरीके से ये जो सिलसिला था दोस्तों, ये जो प्रेम कहानी था वो ऐसे ही चल रहा था। फिर आखिरकार एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें कुछ ही महीने गुजरने के बाद सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास जो ये मीना देवी होती है वो अपनी बेटी सविता के पास फोन करती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम 2 दिनों के लिए मेरे घर पर आ जाओ, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है। सविता अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपके दामाद को लेकर के आज ही आपके पास आ जाती हूँ। इसके बाद जो ये सविता होती है वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने मायके में जाना है, क्योंकि माँ की तबीयत बिगड़ गई है। तभी उसका पति कहता है कि ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और इसके बाद उज्जवल जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के सीधे अपने ससुराल जाता है। अपने ससुराल में जाने के बाद वो अपनी सास से जाकर के मीना देवी से मिलता है। अब मीना देवी जो थी वो अपने दामाद को अपने घर पर देख करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी। मीना कहती है कि तुम आज तो कई दिनों के बाद मेरे घर पर आए हो और इसीलिए मुझे तुम्हारी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और आज भी मीना जो होती है वो अपने इस दामाद के लिए शराब का इंतजाम करती है। उज्जवल जो होता है वो उसी समय बैठकर घर के ही अंदर बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है, लेकिन उसी समय मीना को कहीं ना कहीं चक्कर आता है और जैसे ही चक्कर खाकर वो नीचे गिरती है, तभी जो ये उसकी बेटी होती है सविता, वो कहती है कि मेरी माँ नीचे गिर गई है, जल्दी चलिए इसे हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। और इस तरीके से अब बेटी और दामाद अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। माँ को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद महिला डॉक्टर उसका चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद मीना देवी को ये बताया जाता है कि आप 1.5 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो फिर उसी समय जो ये बेटी होती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब बेटी ये सोचती है कि उसकी माँ जो है वो आखिरकार प्रेग्नेंट कैसे हो गई है। आज कहीं ना कहीं ये बेटी को सब समझ में आ गया था। सविता है जो है वो अपने पति उज्जवल को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। सविता समझ जाती है कि उसका पति जो है वो सप्ताह में हर रोज उसके घर पर क्यों जाता था। और जब सविता को इस बात के बारे में अंदाजा लग जाता है कि जो उसकी माँ है और जो उसका पति है उन दोनों के बीच में कोई गलत रिश्ता है, तो फिर अब सविता कोई कांड करने वाली थी। सविता चुपचाप से सब कुछ सुन लेती है और फिर इसके बाद सविता जो है वो अपनी माँ को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय में ये जो सविता होती है वो अपने पति और अपनी माँ के लिए कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करती है। और इस तरीके से जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजते हैं तो सविता जो है वो अपनी माँ को अलग से कमरे में लेकर के जाती है और फिर माँ बेटी एक कमरे में बैठकर मतलब कि सोने के लिए गए थे, लेकिन सविता को आज नींद नहीं आ रही थी। दूसरे कमरे में सविता का जो पति उज्जवल होता है वो गहरी नींद में जाकर के सो जाता है। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास सविता अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधे रसोई में जाती है और वहां से वो एक धारदार चाकू उठाती है। सबसे पहले सविता जो है वो अपनी माँ का गला उस चाकू से वार करके जान ले लेती है और फिर उसके बाद अपने पति के कमरे में जाती है और पति पर भी वो चाकू से वार करके उसकी भी हत्या कर देती है। और दोनों की हत्या करने के बाद अब सविता ये सोचती है कि वैसे भी 1-2 दिन के अंदर अंदर वो पकड़ी ही जाएगी, तो क्यों ना इसे बेहतर है कि वो खुद ही जाकर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दे। इस तरीके से सविता रात के इस समय में अपना मोबाइल फोन लेती है और सीधे पुलिस स्टेशन में फोन करके उन्हें बताती है कि मैंने अपनी माँ और अपने पति का कत्ल कर दिया है। और फिर इसके बाद आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस इसके बाद मीना देवी और इसके पति उज्जवल का शव जो है वो कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पुलिस जब सविता से पूछताछ करती है तो सविता जो है वो अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। सविता बताती है कि मेरी पति और मेरी माँ के बीच में गलत रिश्ता था और बस इसी वजह से मैंने दोनों के साथ ऐसा किया है। अब इसके बाद पुलिस जो है वो इसके बाद इस लड़की के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है। अब ये बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार उसे क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सविता ने अपने पति और अपनी माँ के साथ जो कुछ भी किया वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।